इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कविता उपाध्याय आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। गीता शर्मा जी हमारे साथ में हैं, बीजेपी की नेता हैं और साथ ही 2012 में निगम पार्षद रही हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कितनी सारी ट्रॉफीज जो हैं सम्मान के तौर पर गीता जी को मिली हैं और खास पुरस्कार ये मिला है प्रथम पुरस्कार पूर्वी दिल्ली नगर निगम, जिस समय पर इनका वार्ड था 227 और आज है आईपी एक्सटेंशन का वार्ड नंबर 205 और परिसीमन होने के बाद ये सीट हो चुकी है महिला और उम्मीदवारी की लिस्ट में ये भी शामिल है। आइए गीता शर्मा जी से सबसे पहले मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी को आगामी त्योहारों की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। गीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार कविता जी, सबसे पहले तो मैं सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें परिवार के साथ। गीता जी मैं देख रही हूँ प्रथम पुरस्कार आपको मिला है और 2 वार्ड आपका नाम भी इसमें शामिल है। क्या कहेंगी 2012 में पहला पुरस्कार आपको मिला, क्यों मिला? कविता जी ये देखिए, एक ड्राइव चली थी कि क्षेत्र में सफाई को लेकर कि कंपटीशन होना था और मेरा सौभाग्य है कि सैनिटेशन टीम ने मेहनत की और हमारा प्रयास रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सफाई अभियान से जोड़ा जाए और जिस कड़ी में हमने हमारी मेहनत रंग लाई और हमें ये प्रथम पुरस्कार मिला। इसका एक कारण ये भी रहा कि हमने ढलाव घर बनवाए और ऐसी जगह से ढलाव घर हमने बंद कराए जो सोसाइटीज़ के गेट के पास थे बिल्कुल। जी। तो उन्हें वहाँ से शिफ्ट कराकर नाले पे बनवाए, ऐसी जगह पर बनवाए जहाँ लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था और साथ ही साथ क्षेत्र में लगातार सफाई के काम कराए। पार्कों में जो कूड़े के ढेर पड़े हुए थे, मलबे के ढेर पड़े हुए थे, उन सबको क्लीन कराकर डीडीए के पार्क्स थे उन्हें एमसीडी को हैंडओवर कराया और उसके बाद उसमें डेवलपमेंट के काम कराए और क्षेत्र को हरा भरा बनाने में कितने पार्क थे पहले जब आप आए? कविता जी जब हम इलेक्ट हुए थे तो एक पार्क, सिर्फ एक पार्क था हसनपुर गांव में जो एमसीडी का था, बाकी सभी डीडीए के पार्क थे। तो हमने 16 पार्क डीडीए से हैंडओवर कराए एमसीडी को, जो काफ़ी कठिन कार्य था लेकिन फिर भी कराए और फंड की कमी होने के बावजूद भी हमने उनमें काम कराया क्योंकि फंड आपके समय भी कम था। जी, क्योंकि 2013 में जब से आम पार्टी की सरकार विधानसभा में आई थी तो तभी से उन्होंने फंड के लिए परेशान करना शुरू कर दिया क्योंकि वो समझ गए थे कि कॉरपोरेशन में काम अच्छे होंगे तो लोग हमें याद नहीं करेंगे। तो उन्होंने कोशिश यही की कि इनका फंड रोक दिया जाए ताकि ना ये काम कर पाएंगे और इनकी बदनामी होगी। आपने बताया कि आपने कूड़ा मुक्त कैसे किया अपना क्षेत्र, उसके लिए आपने काम किया और क्या क्या हाइलाइट्स हैं? कविता जी देखिए, सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता थी कि बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले जी पढ़ने के लिए। तो हमारे क्षेत्र में 3 स्कूल आते हैं, गाजीपुर गांव में, हसनपुर गांव में और जोशी कॉलोनी गांव में। तीनों जगह हमने नई बिल्डिंग्स बनवाई। आपके समय में 3 बिल्डिंग? हमारे समय में 3 जगह नई बिल्डिंग बनी और जिस समय हम 17 वाले इलेक्शन आए थे तो गाजीपुर की बिल्डिंग उस समय निर्माणाधीन थी तो हमने शुरुआत कर दी थी और उसके बाद वो कंप्लीट हुई थी। लेकिन बच्चों को अच्छा माहौल मिले, खुली स्पेस मिले, अच्छे क्लासरूम्स मिले, उसके लिए हमने तीनों जगह कॉरपोरेशन के स्कूल्स में बिल्डिंग्स बनवाई। साथ ही साथ महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, आप भी महिलाएं समझती हैं कि परिवार की दूरी महिला होती है और उसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने गाजीपुर के समुदाय भवन में ऊपर के तरफ एक फ्लोर बनवाकर और उसमें महिलाओं के लिए एक जिम बनवाया जो पूर्वी दिल्ली का पहला महिला जिम था जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही आती हैं। अच्छा, एक ऐसा जिम पूर्वी दिल्ली में, पूरी दिल्ली में पहला जिम ऐसा? उसमें केयर टेकर भी महिला है, जिम ट्रेनर भी महिला है और जो यहाँ आती हैं जो लाभ उठाने के लिए वो भी महिला। मशीन सभी भी चल रही हैं? जी बिल्कुल, महिलाएं लाभ उठाती हैं? महिलाएं लाभ उठाती हैं और इसमें अब तो कोविड के बाद थोड़ी कम हो गई है, नहीं तो एक समय में इसमें 200 की संख्या थी महिलाओं की, बहुत बढ़िया, जो बड़े कम मूल्य पर उनको यहाँ पे मेंबरशिप दी गई थी और सब खुशी खुशी आती थी, परिवार की तरह रहती थी। उसके साथ ही साथ हमने जो मार्केट्स हैं हमारे क्षेत्र में, आप जानती हैं डीडीए की मार्केट्स थी और वो इतनी ख़राब हालत में थी कि लोगों को मजबूरी में वहाँ से सामान लेने जाना पड़ता था। तो वो चोटिल होकर आते थे क्योंकि उबड़ खाबड़ रास्ते थे, स्टेयर केसेस टूटे हुए थे, कहीं मलबे का ढेर है, कहीं कूड़े का ढेर है, कहीं
थूक और गुटखा पुटका ये सारी चीज़ें बहुत गंद मची रहती थी। तो हमने वो मार्केट्स भी एमसीडी को हैंडओवर कराई और वहाँ पे काम कराए। आप अब देखिए बाल्को मार्केट में तो आप आती जाती ही रहती हैं, उसमें देखिए हमने वहाँ पे जहाँ फर्श तक नहीं होता था ठीक से, वहाँ हमने कोटा बिछवाया और डेवलपमेंट हुआ है। मार्केट्स में डेवलपमेंट हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है, महिलाओं की जिम में के लिए हमने डेवलपमेंट किया। बाकी सफाई व्यवस्था लगातार चलती रही। सीनियर सिटीजन्स के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए हमने गाजीपुर के बरातघर में एक सीनियर सिटीजन रिक्रिएशन सेंटर बनवाया और अभी एक बरातघर का उद्घाटन परसों ही हुआ है। लिफ्ट भी है। अच्छा। क्योंकि ये हमारे क्षेत्र का पहला ऐसा समुदाय भवन है जिसमें लिफ्ट प्रोविज़न में थी। हालांकि उसके बाद हमारी निवर्तमान पार्षद अपर्णा गोयल जी ने भी बाल्को के पास कम्युनिटी सेंटर है उसमें लिफ्ट लगवाई है। ये बहुत सराहनीय कार्य है जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग करते हैं क्योंकि वो हर व्यक्ति के लिए चिंताबद्ध रहते हैं, हर व्यक्ति के लिए वो प्रतिज्ञाबद्ध रहते हैं कि उन्हें अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या के लिए काम करने हैं और उन्हें उनकी तकलीफ़ों से निजात दिलानी। परिसीमन होने के बाद आम आदमी पार्टी का दावा है कि 250 में से 250 वो जीतने वाले हैं। आप क्या दावा करना चाहते हैं? कविता जी, जो थोथा चना बाजे घना वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती है कि कोई नहीं जीतने वाले, बल्कि जो लोग पिछली बार जहाँ जहाँ से ये निगम पार्षद रहे हैं वो लोग अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि इनके निगम पार्षद, आम पार्टी के निगम पार्षद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, दंगों में लिप्त पाए गए हैं। आप भी जानती हैं कि वो लोग कैसे कैसे कामों में लिप्त पाए गए हैं। इनके मंत्री जेलों में जा रहे हैं। तो पब्लिक सब समझती है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। दूसरी चीज़, जो निगम का अनुभव भारतीय जनता पार्टी को है, किसी पार्टी को नहीं है। लगातार 3 बार जीतती आई और चौथी बार भी जीतने जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि दिल्ली में फिर से निगम में भारतीय जनता पार्टी आएगी और भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बनेगा क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने फंड के लिए परेशान किया, पब्लिक सब समझती है। पब्लिक को पता है कि पहले कभी भी फंड की कमी नहीं हुई। अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि जो ये 6 साल से 8 साल से निगम में जब से ये आए हैं दिल्ली विधानसभा में निगम को फंड नहीं दे रहे हैं, इसीलिए निगम के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को ही लाना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करती है। दो टुक आम आदमी पार्टी को क्या कहना चाहेंगे क्योंकि इलेक्शन का समय है और सामने आम आदमी पार्टी के व्यूअर्स भी होंगे ज़रूर। कविता जी, मैं आम पार्टी के व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि देखिए, आप इस वहम में ना रहें कि आम पार्टी की सरकार बन रही है क्योंकि आम पार्टी सिर्फ लड़ने झगड़ने के सिवा कोई काम नहीं करती। हमने सदन में भी देखा है कि किस तरह से गाली गलौच, जूते चप्पल, ये सब चीज़ें होती रही। क्षेत्र के विकास की बातें वहाँ नहीं होती थी। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो अनुभव होता है वो हमेशा काम आता है। भारतीय जनता पार्टी को 15 वर्ष का पिछला अनुभव है और वो आगे कॉरपोरेशन को इतने अच्छे ढंग से चलाएंगी क्योंकि उन्हें पहली बात तो फंड की कमी नहीं आएगी। आप जैसा कि जानती हैं कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने यूनिफाइड की है कॉरपोरेशन को। जिस तरह से पूर्वी दिल्ली की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसका जो जनसंख्या घनत्व इतना अधिक था कि वहाँ काम करने के लिए रिवेन्यू कलेक्शन कम है लेकिन काम बहुत है। जी जी जी। और काम की गुंजाइशें भी बहुत है। तो लेकिन समस्या यही होती थी कि रिवेन्यू कम होने की वजह से वहाँ विकास कार्य हो नहीं पाते थे। लेकिन यूनिफाइड कॉरपोरेशन होगी तो विकास के कार्य भी होंगे और उत्तम गति से होंगे और इस तरह से होंगे कि लोगों को पता रहेगा कि अनुभव ही होता है। भारतीय जनता पार्टी का अनुभव क्षेत्र के लोगों को भी पता है
और उनके कामों को देखकर उन्हें मालूम है कि काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग काम करेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अभी मैं यही पूछूंगी कि अगर पार्टी विश्वास दिखाती है आपके ऊपर तो जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगी, गाजीपुर और आईपी एक्सटेंशन की जनता? देखिए, मैं आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद करूंगी कि आपने कहा है, तो मैं क्षेत्र की जनता से यही अपील करती हूँ कि आप अपने कीमती वोट को अच्छे से सोच समझकर चुनाव करें कि जो व्यक्ति आपके काम कर चुका है, आपको अनुभव है कि ये व्यक्ति हमारे परिवार का सदस्य जैसा लगता है, आप उसे वोट करें। क्योंकि 5 वर्ष आपको जनप्रतिनिधि के रूप में जो व्यक्ति चाहिए वो आपको अपना जैसा लगना चाहिए। और मेरे काम आपने देखे हुए हैं, मेरा आपने व्यवहार देखा हुआ है, तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप अपना जनप्रतिनिधि चुनते समय बहुत सारी पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। जी, मैं तो अंत में यही कहूंगी कि चुनाव सामने है, जो भी आपको पसंद है उसको वोट जरूर करें, पर वोट देने घर से बाहर जरूर जाएं। 100% वोटिंग हो, ऐसा मकसद होना चाहिए दिल्ली वालों का, तो वोट करने बाहर निकलें। और अंत में, क्योंकि त्योहारों का सिलसिला जारी है, आप सभी को त्योहारों की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी को परिवार सहित दीपावली और सभी आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आप कैसी निगम पार्षद चाहते हैं अपने क्षेत्र में।